हेलो एवरीवन। अभी जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं श्री ओम बिरला, उनके रिमूवल के लिए अपोजिशन जो पार्टी है इंडिया अलायंस, उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया है। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो स्पीकर है ना, वो आर्टिकल 93 के अंदर आते हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि स्पीकर लोकसभा में होने चाहिए। ठीक है, इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या है? तो ये रिमूवल का प्रोसेस है वो आर्टिकल 94 में मेंशन है, और टोटल 3 तरीके से स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है या डिप्यूटी स्पीकर्स को। वो है या तो वेकेशन हो जाए, मतलब कि यदि लोकसभा स्पीकर हाउस के मेंबर नहीं रहते हैं तो वो सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। ये 94A में है। दूसरा है 94B में, जो कि रेजिग्नेशन से रिलेटेड है कि स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर रेजिग्नेशन अपना सबमिट करेंगे। स्पीकर रेजिग्नेशन अपना डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं एंड डिप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देते हैं। देन अदर जो है वो है 94C, जहाँ स्पीकर को इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव किया जाता है। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है कि उस समय उस हाउस में कितने मेंबर प्रेजेंट है उसमें से मेजॉरिटी होना चाहिए। सपोज कि पार्टिकुलर डे जिस दिन ये रिजोल्यूशन पे वोटिंग हो रहा है रिमूवल का, उस दिन उस हाउस में 500 मेंबर प्रेजेंट है, तो उसका मेजॉरिटी 251 होगा। तो अगर उतने लोग फेवर में वोट कर देते हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये गलत है, ये एब्सोल्यूट नहीं, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूवल होगा, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूवल होगा। ठीक है, और इसमें जो प्री कंडीशन है किसी भी स्पीकर को रिमूव करने के लिए वो ये है कि पहले रिजोल्यूशन सबमिट होगा, उसके बाद 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को। जब स्पीकर को नोटिस दिया जाएगा तो वो रिजोल्यूशन है वो 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए उस रिजोल्यूशन का। अब इस रिजोल्यूशन पे डिस्कशन होगा और उसके बाद वो रिजोल्यूशन वोटिंग के लिए जाएगा। वोटिंग में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब यहाँ पे स्पीकर के पास 2 राइट्स होता है जब उनका रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होता है। एक कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाउस में, लेकिन वो कास्टिंग वोट नहीं डालेंगे। वो नॉर्मल वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो कास्टिंग वोट होता है, इक्वालिटी, जब वोट इक्वल होता है तो इनका वोट डिसाइड करता है कि कौन सी जो बिल है उसका फेवर में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा, तो इन पे डिपेंड करेगा वो कास्टिंग वोट। ठीक है, अब तक 3 बार ऐसे रिजोल्यूशंस पास हो चुके हैं। जो पहला था वो GV मावलंकर का था, जो कि पहले लोकसभा स्पीकर थे, लेकिन वो फेल हो चुका। दूसरा जो रिजोल्यूशन आया था वो हुकुम सिंह के लिए आया था 1966 में, वो भी फेल हो गया था। और 1987 में भी आया था बलराम जाखड़ जी का, वो भी फेल हो गया था। तो चूँकि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उनका ही मेजॉरिटी होता है हाउस में, तो उनको रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो पास होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।